वेलकम क्लास। अध्याय यूपीएससी में आपका स्वागत है। अब हम करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे क्योंकि हमारे एग्जाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज हैं। यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आने वाला है 23 अगस्त को, फिर हमारा अक्टूबर में एग्जाम है। ठीक है, तो ध्यान में रखते हुए हमें सबसे पहले एक साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट करना है। मैं हर दिन एक वीडियो लेकर आऊंगा जो करंट अफेयर्स पे बेस्ड होगा, यानी हर दिन मैं करंट अफेयर्स लेके आऊँगा जब तक कि यानी 12 दिनों में आपका 1 साल का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 डेज़ आप मेरे साथ बने रहिए, 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स हम कर देंगे, यानी जुलाई तक, ठीक है? और फिर इसके साथ जो एडिशनल एक फाइनल वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हमने कोई भी टॉपिक ऐसे कवर नहीं किया है या फिर जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम इसमें कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? उस वाली वीडियो में। बाकी आप आज हम करने वाले हैं जुलाई से स्टार्ट करेंगे, जुलाई 2025 का ये करंट अफेयर्स है। तो कौन से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं या कौन से इम्पोर्टेंट हमारे करंट अफेयर्स से कौन सी न्यूज़ रही है वो हम इस लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो प्लीज़ डोंट स्किप दिस वीडियो, ठीक है? कंटेंट क्वालिटी मैं दे रहा हूँ, आपको पढ़ना है अपने 1 पेज नोट्स में इन 12 महीनों की करंट अफेयर्स को एक साथ यानी 1 या 2 पेज में समेटना है, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इंद्रमणि बडौनी सम्मान 2025, ठीक है? इंद्रमणि जो तीसरा इंद्रमणि बडौनी सम्मान है वो हमारे विजय जरधारी को मिला है। ये एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं जिन्होंने बीच बचाओ आंदोलन के सूत्रधार या बीच बचाओ आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है? इसलिए ये तीसरा दिया जा रहा है, यानी थर्ड एडिशन में जो बीच बचाओ आंदोलन आई मीन इंद्रमणि बडौनी सम्मान है वो किसको दिया जा रहा है? विजय जरधारी जी को दिया जा रहा है, ठीक है? देन स्वच्छता सर्वेक्षण 2024, इसमें लाल कुआं, ठीक है, जो कि हमारा एक नगर निकाय है उसको एक मिला है, राज्य में पहला स्थान मिला है स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में, याद रखना। और राष्ट्रीय स्तर पर 54th रैंक मिली है, ठीक है। एक डिस्क्लेमर और इसी वीडियो के बीच, इस तरीके से 12 दिनों में हम 12 उत्तराखंड के करंट अफेयर्स कर लेंगे और नेशनल करंट अफेयर्स भी ऐसे हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके लिए सिर्फ 1 वीक चाहिए, 1 वीक में हम सारा नेशनल करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। बट उत्तराखंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान रखना। डिजिटल नोमैड विलेज, ठीक है, नोमैड नोमैड विलेज, तो पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए गोवा और सिक्किम की तर्ज पर, इसकी तर्ज पर गोवा और सिक्किम की तर्ज पर क्या किया गया है? देहरादून और हल्द्वानी के समीप पायलट प्रोजेक्ट के तहत डिजिटल नोमैड विलेज बनाए जाएंगे, ठीक है। तो डिजिटल नोमैड विलेज कहाँ बनाए जाएंगे? देहरादून और हल्द्वानी के समीप, ठीक है। पहला पायलट प्रोजेक्ट है। पायलट प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट को बोलता है जब क्या होता है, किसी चीज को हम टेस्टिंग में होती है, किसमें होती है वो? टेस्टिंग में होती है। ऑपरेशन क्लीन, ऑपरेशन क्लीन उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य को नशा मुक्त बनाने और नकली दवाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए यह ऑपरेशन शुरू किया गया, ठीक है। तो ऑपरेशन क्लीन, ठीक है, ताकि क्या हो, नकली दवाएं और नशा मुक्त, ठीक है, नशा मुक्त बनाने के लिए और नकली दवाओं के खिलाफ क्या हो, कार्रवाई हो। तो याद रखना ऑपरेशन क्लीन। मेरू यूनिवर्सिटी, ठीक है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी नैनीताल के पटवा डांगर में बनाई जाएगी मेरू यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये मतलब ऑलरेडी बनाने की शुरुआत हो चुकी थी, बड़ी मेरू यूनिवर्सिटी का जो प्रपोजल आया था, तो ये हमारे कहाँ आया था? नैनीताल के पटवा नगर में बनाने का प्रपोजल आया था। राष्ट्रपति रोवर सम्मान, हल्द्वानी के छात्र विशाल कुमार को क्या मिला है? ये सम्मान मिला है बाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मिला है, ठीक है। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सम्मेलन, इसे अंतरिक्ष इस अंतरिक्ष सम्मेलन का आयोजन हाल ही में कहाँ पे हुआ? देहरादून में हुआ। स्पेस टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सम्मेलन 2025 का हुआ देहरादून में। तो राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, गोल्ड टेस्टिंग सेंटर, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ? कोटा बाग, ठीक है, जो कि नैनीताल में है। कहाँ है? नैनीताल में, ठीक है। और कहाँ हुआ? बजनिया हल्दू गांव में, ठीक है, नैनीताल जिले के कोटबाग ब्लॉक के बजनिया हल्दू गांव में राज्य का पहला गोल्ड टेस्टिंग सेंटर बनाया जाना प्रस्तावित हुआ। ओके, अगला जो है वो है हमारा अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान, ठीक है। अब देखो मैं टेलीग्राम ग्रुप आपको लिंक्स मतलब अपने उसमें डालने की कोशिश करूंगा, डिस्क्रिप्शन वगैरह में डालने की कोशिश करूंगा, फिर वहां पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। 16वां सम्मान, हाँ, 16th सम्मान इतिहासकार और पर्यावरणविद प्रोफेसर शेखर पाठक, ठीक है, को उनकी पुस्तक हिमांक और पथना के बीच के लिए क्या दिया जा रहा है? अयोध्या प्रसाद, ठीक है, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मृति सम्मान। देखो शेखर पाठक इंपॉर्टेंट है, तो शेखर पाठक का डायरेक्ट सम्मान ना पूछे, पर ये पूछ सकता है इस बार कि हिमांक और पथना
के बीच किसके रचयिता कौन है या फिर किताब किसके द्वारा लिखी गई है? देश का पहला दिव्यांग आधारित पंजीकरण केंद्र, जो केंद्र हल्द्वानी के बेस अस्पताल में उद्घाटित है। ठीक है। उत्तराखंड निवेश उत्सव, रुद्रपुर में इस उत्सव का क्या हुआ, आयोजन किया गया। ठीक है। इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फेस्टिवल फेस्टिवल, ठीक है, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री यानी अमित शाह का क्या थे, विजिट किया इन्होंने। युवा किसान पुरस्कार, ठीक है, नवाचारी कृषि के लिए क्या हुआ, प्रोफेसर जो पिथौरागढ़ के डॉक्टर संतोष सिंह बिष्ट है को युवा किसान पुरस्कार से क्या हुआ, सम्मानित किया गया। ठीक है। ऑपरेशन भालछा, ऑपरेशन भालछा यानी अकेले रहने वाले जो बुजुर्ग हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनकी मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस द्वारा एक क्या हुआ, ऑपरेशन शुरू किया गया। तो पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन भालछा की मतलब शुरुआत किसके द्वारा की गई, तो किसके द्वारा की गई, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। उत्तराखंड सर्वेक्षण यानी छावनी 2024, स्वच्छता सर्वेक्षण छावनी 2024, लैंसडाउन छावनी को प्रथम कैंटोनमेंट एरिया में किसको मिला है, लैंसडाउन को मिला है। ठीक है। और देश भर में 7वां स्थान है। ठीक है। श्रीनगर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? ठीक है। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग पर जो श्रीनगर का रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसका नाम क्या कर दिया गया, रानी हाट नैथाना। क्या कहा, रानी हाट नैथाना। ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है, 2025 की पॉलिसी है। 40 भूतापीय क्षेत्रों को, ठीक है, जियोथर्मल एरियाज जो है उनको ग्रीन ऊर्जा उत्पादन से लक्ष्य वाली इस नीति को कैबिनेट ने क्या कर दी थी, मंजूरी दे दी थी। ठीक है। तो जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025, नई योग नीति 2025। ठीक है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या किया जाएगा, योग नगर बनाने की घोषणा हुई। ठीक है, याद रखना। और योग नीति लागू करने वाला पहला देश भी कौन है, भारत। आदर्श गांव, ठीक है, प्रत्येक जिले में दो दो क्या हो, आदर्श गांव बनेंगे, तो ऐसे करके 13 दूना 26 आदर्श गांव। ठीक है। ताम्र मानवाकृति की खोज हुई थी। ठीक है। तो सिंधु सभ्यता काल की 3500 साल पुरानी तांबे की मानव आकृति भीमताल के मेहरा गांव से क्या हुई, प्राप्त हुई थी। ठीक है। ताम्र मानवा आकृति। ऑपरेशन कालनेमी, आपको पता है कि जो ढोंगी बाबा या पाखंडी साधु थे, उनकी पहचान करके उन पे क्या किया जाए, एक्शन लिया जाए। तो ये क्या किया, ऑपरेशन कालनेमी चला। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स, अमेरिका में ये आयोजित इन खेलों में मुक्केबाजी प्रतियोगिता में उत्तराखंड की पूनम बिष्ट को क्या मिला, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम 2024 में पूनम बिष्ट, कौन, पूनम बिष्ट, ये याद रखना। ठीक है, पूनम बिष्ट। ठीक है। ओके। ऐसी पीजीआईडी रिपोर्ट, ठीक है, इसमें क्या है, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है। तो इसमें उत्तराखंड को क्या है, आकांक्षी यानी कि 1 ग्रेड में शामिल किया गया है। और राज्यों में अगर जिले देखा जाए तो नैनीताल जिला टॉप पे है। जल सखी योजना, ग्रामीण महिलाओं को जल प्रबंधन से जोड़ने और सशक्त बनाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। ठीक है। मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025, कुमाऊनी साहित्यकार देवकी मेहरा को यह सम्मान प्रदान किया गया। ठीक है। मथुरा दत्त मठपाल स्मृति साहित्य सम्मान 2025। लोक रत्न हिमालय सम्मान, असाधारण कार्यशैली के लिए देहरादून के जिला अधिकारी सविन बंसल को क्या किया गया था, ये लोक रत्न हिमालय सम्मान दिया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, और देवकी मेहरा याद रख लेना। ठीक है। आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2026, साधना स्वायत्त सहकारिता को प्रधानमंत्री द्वारा इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है। हिमालय ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वेटरी यानी ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ऑब्जर्वेटरी। ठीक है। हिमालयन हिमालयन एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी। आज, ठीक है, अत्याधुनिक खगोल केंद्र और टेलीस्कोप वाली यह वेधशाला रानीखेत। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। हिमालय एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, ये कहाँ है, रानीखेत, खेत में क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। राष्ट्रीय गौरव सम्मान इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछा जा सकता है, साहित्य में दिया जाता है। ठीक है। तो कवियत्री हुई है, स्वास्थ्यकर्मी भी है, वो है डॉक्टर अंकिता चांदना। ठीक है। डॉक्टर अंकिता चांदना को क्या किया गया, यह प्रदान किया गया। ठीक है। मौन मेला,
मछली, ठीक है? तो अलगार नदी से संबंधित है और क्या है मसूरी और उत्तरकाशी या फिर जौनपुर के क्षेत्र में क्या कहते हैं मछलियाँ पकड़ते हैं, ठीक है? नैनी ओपन रैपिड शतरंज प्रतियोगिता में भव्य अरोड़ा ने क्या किया है? खिताब जीता है, ठीक है? तो याद रखना। नागर विमानन सम्मेलन, ठीक है? यह आयोजन देहरादून में हुआ, ठीक है? बांग्लादेश सरकार द्वारा सम्मान 1971 के युद्ध के शहीद उत्तराखंड दो वीर सपूत थे देवेंद्र दत्त बहुगुणा और कल्याण सिंह नेगी को बांग्लादेश सरकार ने क्या किया सम्मानित किया, ठीक है? क्या किया सम्मानित किया। अब बांग्लादेश ने ऐसी नहीं किया कुछ हेल्प की होगी उन्होंने उस टाइम पे वहाँ के लोगों की, ठीक है? इसलिए उन्हें क्या मिला देवेंद्र दत्त बहुगुणा और कल्याण सिंह नेगी को क्या मिला बांग्लादेश सरकार द्वारा क्या किया गया सम्मानित किया गया। हरेला दिवस 2025 अब तो 2026 भी हरेला दिवस आ गया, ठीक है? तो थीम क्या थी हरेला का त्योहार मनाओ धरती माँ का ऋण चुकाओ, ठीक है? इस बार 2026 का याद करेंगे। श्रावणी मेला, ठीक है? जागेश्वर धाम इस मेले का शुभारंभ हुआ। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के नए जो कुलपति बने हैं वो प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी, ठीक है? को नया कुलपति नियुक्त किया, ठीक है? यानी मुक्त विश्वविद्यालय यो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी नवीन चंद्र लोहनी। राज्य का पहला ऑर्गन मिल्क बैंक ये इंपॉर्टेंट है ऑर्गन मिल्क बैंक, ठीक है? ऑर्गन मिल्क बैंक, ठीक है? तो दून मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ ये बना है, ठीक है? स्थापित किया जाएगा। मिस उत्तराखंड 2025 की कौन थी स्मृति रावत थी ना, स्मृति रावत। तो ये क्या थी इसी को क्या मिले अवार्ड मिला लेकिन ये कहाँ से थी पौड़ी गढ़वाल से थी, ठीक है? तो हमारे पास, ठीक है? एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं इंद्रमणि बडौनी सम्मान किसे मिला है तो जरधारी जी को मिला है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में उत्तराखंड का लाल कुआं। डिजिटल नोमेड विलेज किसको मिला? हाँ देहरादून और हल्द्वानी के पास बन रहे हैं पायलट प्रोजेक्ट है, ठीक है? नोमेड विलेज बनाना, ठीक है? ऑपरेशन क्लीन आपको पता है किससे है नशा मुक्ति है और फिर नकली दवाओं के खिलाफ है। ऐसी ही मेरू तो ठीक है। मेरू आपको पता है नैनीताल के पटवा डांगर में क्या हो रहा है मेरू यूनिवर्सिटी बन रही है। छठवा रोवर सम्मान है द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया विशाल कुमार को दिया था रोवर सम्मान, ठीक है? ऐसे सातवां स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है और एप्लीकेशन सम्मेलन में हमें पता है देहरादून में ये क्या हुआ था वेन्यू था। आठवां गोल्ड टेस्टिंग सेंटर गांव में हो रहा है कहाँ के गांव में हो रहा है नैनीताल जिले के गांव में हो रहा है बजनिया हल्दू में, ठीक है? अयोध्या प्रसाद खत्री सम्मान 16वें, ठीक है? शिखर पाठक को मिला है 10 की किताब हिमांक और पतना की बीच। 10वां देश का पहला दिव्यांग आधारित पंजीकरण केंद्र कहाँ है हल्द्वानी के बेस हॉस्पिटल में। 11वां निवेशोत्सव अ, आयोजन हुआ रुद्रपुर में कहाँ रुद्रपुर में। 12वां किसान पुरस्कार जो क्या है संतोष सिंह बिष्ट को मिला था, ठीक है? नवाचारी कृषि के लिए। 13वां ऑपरेशन भल्च है पुलिस द्वारा बुजुर्गों के लिए। 14वां स्वच्छता सर्वेक्षण छावनी 2024 का जो पुरस्कार मिला है वो क्या है कैंटोनमेंट आपका लैंसडाउन को मिला है। 20 में है रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है वो ऋषिकेश कर्णप्रयाग पर बन रहे रेलवे स्टेशन का नाम है, ठीक है? 21वां जियो थर्मल एनर्जी पॉलिसी 2025, ठीक है? तो ये नई नीति है 2025 25 की, ठीक है? तो ऐसी 21 हो गया 22 में योग नीति आई है और भारत पहला योग नीति को क्या करना लागू करने वाला है, ठीक है? आदर्श गाँव बनाने में आदर्श गाँव पढ़ने पड़ेंगे तो चमोली का आदर्श गाँव, ठीक है? अपने अपने जिले का आदर्श गाँव देहरादून का आदर्श गाँव पढ़ लो, ठीक है? कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट पढ़ लो जो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 24 ताम्रमाना आकृति की खोज हमने बोले थे ना कहाँ से भीमताल से हुई मेहरा गाँव से। 25 कालनी में हमने पढ़ा। 26 के वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स में पूनम बिष्ट 26 हो गए। 27 पीजीआईडी, ठीक है? 28 जल शक्ति योजना हमने पढ़ा। 29 मथुरा दत्त मठवास स्मृति साहित्य सम्मान देवकी मेहरा को मिला था, ठीक है? 30 लोक रत्न हिमालय सम्मान, ठीक है? यह है जिलाधिकारी को मिला था ना सविन बंसल को देहरादून के डीएम थे। वही 31 आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार 2000 साधना स्वायत्त सहकारिता, ठीक है? तुमको क्या मिला ये सम्मान मिला आत्मनिर्भर संगठन पुरस्कार प्रधानमंत्री द्वारा। 32 एस्ट्रो ऑब्जर्वेटरी रानीखेत। 33 गौरव सम्मान किसको मिला था अंकनी चांदना को मिला था जो कि एक पोइट भी है और एक
डॉक्टर भी हैं या फिर हेल्थ केयर सेंटर स्टाफ भी हैं, ठीक है। 34 मोड़ मेला हमने पढ़ा जौनपुरी में अलगाड़, ठीक है, अलगाड़। 35 में नैनी ओपन रैपिड में कौन जीता था? भव्य अरोड़ा जीता था, नैनी, ठीक है, नैनीताल से, ठीक है। वहाँ पे नैनी ओपन रैपिड शतरंज की प्रतियोगिता कराई गई जो कि रुद्रपुर में हुई, ठीक है। 36 नागर विमानन सम्मेलन 2025 देहरादून में। 37 दो लोगों को देवेंद्र दत्त बहुगुणा और कल्याण सिंह नेगी को मिला था, ठीक है, 1971। 38 तो ये इंपॉर्टेंट है, 1970 के युद्ध में बांग्लादेश में उत्तराखंड के कौन से ऐसे लोग थे जो 1971 के वॉर में थे, ठीक है। तो ये थे 38, ठीक है, हरेला दिवस। फिर 39, 40, 41 और 42, ठीक है। तो ये 42 क्वेश्चन है, देखो। श्रावणी मेला, मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति लोहनी, ठीक है, पहला ऑर्गन बैंक देहरादून हॉस्पिटल, और 42 मिस उत्तराखंड हमारे स्मित राव। तो ऐसे करके हमने 42 क्वेश्चन देख लिए। सोचो सिर्फ जुलाई का हमने 42 क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है, ऐसे करके आपके 40 क्वेश्चन अगर आप दो तो आपके पास करंट अफेयर का बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाएगा, सिर्फ एक महीने का है। तो ये मत सोचना कि यार कुछ नहीं है, कंटेंट कंटेंट बहुत है, 42 क्वेश्चन कम नहीं होते, ठीक है। अब 42 क्वेश्चन को आप कनेक्ट करो, रिकनेक्ट करना सीखो, तो सोचो कितना हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कनेक्ट करके पढ़ने की, लेकिन वो बाद में करेंगे जब आपका थोड़ा बेस स्ट्रांग हो जाएगा। होप सो होगा भी तो हम करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज यार, लाइक कर दो, ठीक है। लाइक करोगे तो वीडियोस गुड इंप्रेशन आएंगे और फिर और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू सो मच।